नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मानस सर पे। और दोस्तों, सबसे पहले मैं पॉलिटी के कुछ सवाल जो इम्पोर्टेंट हैं, जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, उनको डिस्कस करते हैं। तो इसमें देखिए, पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान हुई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय परिषद शासन अधिनियम 1919। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की सबसे पहले शक्ति प्रदान हुई। ठीक है। दूसरा सवाल, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव, जैसा कि हम जानते हैं कि क्या हुआ था, सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा, भारतीय विधानसभाओं द्वारा। तो एक चुनाव कराया गया था, उसके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का जो है चुनाव हुआ था। तो प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा, ठीक है, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा। तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा हुआ था। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो आप सभी लोग जानते हैं कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई और उसके मुख्य जो न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्पे थे। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो चौथे का कौन सा पार्ट सही होगा? पहला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। अगला है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो आप सब लोग जानते हैं, केंद्र में द्वैध शासन जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अगला देखते हैं, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या का निर्धारण एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात पे था? तो आप सब लोगों को पता है कि 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि, ये अनुपात निर्धारित किया गया था। सातवां सवाल देखिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा? तो क्रिप्स मिशन द्वारा एक निर्वाचित संविधान सभा का सर्वप्रथम निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? ठीक है, इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इसमें पहला है, जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी करना, देशी प्रेम की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था, प्रशासनिक सेवाएं परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देशी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, शस्त्र एक्ट में संशोधन करके भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। तो इल्बर्ट बिल जो था उसका उद्देश्य था कि जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी करना। ठीक है, ये इसका सही होगा, 8वें का ए सही होगा। 9वां सवाल है, नेक्स्ट, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, मार्ले मिंटो सुधार इसको बोलते हैं, इसको चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1947। ठीक है।
तो अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित थी? तो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रेरित थी। नेक्स्ट, भारतीय विधान पालिका में प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, या बी है 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, सी है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, और डी है 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, इसका कौन सा पार्ट सही होगा? 1919 के सरकार अधिनियम द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। तो किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? इसका सी पार्ट सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, एक मिनट, और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले जो भी संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसके सदस्यों को किसके द्वारा चुना गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा जो चुन के लोग आए थे, उन्हीं में से लोगों को भारतीय संविधान के सभा की सदस्यों के रूप में चुना गया। तो 13वें का सी सही होगा। अगला, ये कुछ अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, सी पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका होगा चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत। ठीक है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? बताइए, स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी थे, स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति थे। ठीक है, तो कार्यपालक परिषद 1946 के अंतरिम सरकार की कार्यपालिका परिषद में उपसभापति कौन था? तो 16वें का ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान सभा द्वारा चुने गए सदस्यों में स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो मैंने बताया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे। अगला सवाल है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। ठीक है, तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 में। नेक्स्ट सवाल है, भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, मैंने बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्मात्री सभा के परमानेंट मेंबर थे और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी सदस्य थे। ठीक है, आगे आते हैं। भारत के लिए संविधान रचना है तो संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम आपको पता है स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा की रचना है तो संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था, स्वराज पार्टी ने 1934 में। निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में नहीं है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ठीक है, तो इसमें देखिए वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये सही है।
वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम था, ये सही है। तो ये दोनों विषय जो हैं ये संविधान सभा के बारे में नहीं है, ठीक है। तो 21 का ये पहला सही होगा, ए और मतलब 1 और 2, या वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी और वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ऐसा नहीं था, ठीक है। क्योंकि इसमें जो सदस्य चुने गए थे वो प्रत्यक्ष नहीं चुने गए थे, प्रत्यक्ष चुनाव के बाद उनको सेलेक्ट करके इसका सदस्य बनाया गया था। अगला देखिए, वेवेल के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या समान होती थी। केवल वेवेल का यह विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच सकता है। तो कथन सही है लेकिन कारण गलत है, ठीक है। कथन सही है, कारण इसका गलत है, ठीक है। वेवेल के योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम की संख्या समान होती थी, लेकिन वेवेल का यह विचार नहीं था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा ना हो, ठीक है। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई, सबको पता है ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, ठीक है। तो इसका भी पता है आपको कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो इसके कुल 12 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी, ठीक है। मौलाना आजाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी, ठीक है। तो ये था गवर्नर जनरल को। 1935 के अधिनियम द्वारा संघ में अवशेष की शक्तियां किसको दी गई थी, गवर्नर जनरल को, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो संघ संविधान समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था, ठीक है। तो बंगाल में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, ओके। तो ये कुछ राज्य व्यवस्था के इम्पोर्टेंट सवाल थे जो कि लास्ट ईयर एग्जाम्स में आईएएस या पीसीएस में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे लगे आपको ज़रूर कमेंट करके बताइए, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।